इस शख्स की तस्वीर तो आप लोगों ने देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख लें। इस चेहरे को गौर से देखिए, इसने जो है बड़ा कांड कर दिया है। कौन सा कांड किया है वो हम जानते हैं। इस तस्वीर के पीछे का सच भी आपको हम बताएंगे। दरअसल ये पूरा मामला चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव का है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है इस मामले को लेकर, इसी वजह से यह खबर काफी सुर्खियों में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ में जो है मेयर चुनाव के लिए 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। उसमें बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले थे। वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। 8 वोट को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, यही अफसर जिसका नाम अनिल मसीह है, इसने जो है अवैध करार दे दिया था। इस चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान अनिल मसीह पर तीखी टिप्पणी की थी। अभी हम टिप्पणी भी आपको दिखाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ उसे लोकतंत्र की हत्या और मजाक बताया था। इस पूरे वाक्य में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह चर्चे में है। अनिल मसीह को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। अनिल मसीह ने भी अदालत में माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर में क्रॉस का निशान बनाया था। सवाल है, अनिल मसीह है कौन? दरअसल आपको बता दें, इनकी उम्र 53 साल है। अनिल मसीह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से धोखाधड़ी करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। कुछ सालों पहले ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। मसीह बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे से भी जुड़े रहे हैं। इसी कारण से आज जो है विपक्षी दलों को इनको घेरने का मौका मिल गया है। बताया जाता है कि 2021 में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 13 से बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इनको मिला नहीं। हालांकि अगले ही साल बीजेपी ने उन्हें चंडीगढ़ नगर निगम के लिए मनोनीत कर दिया। मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के उन 9 पार्षदों में से एक हैं जिन्हें मनोनीत किया गया है। ऐसे पार्षदों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। साल 2021 में बीजेपी ने मसीह को अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव भी नियुक्त किया था। हालांकि मेयर चुनाव के बाद विवादों में आने की वजह से बीजेपी ने इनको हटा दिया था। इसी के साथ ही और भी कई मामलों में ये विवादित रहे हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 जो है पार्षद हैं और यहाँ की सांसद किरण खेर का वोट भी है। इस तरह से कुल 36 वोट है। मेयर चुनाव में जीत के लिए 19 वोट की आवश्यकता होती है। बीजेपी के पास अपने 14 पार्षदों और एक सांसद को मिलाकर कुल 15 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। अकाली दल के एक पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन दिया था। जब ये मामला क्लियर हो ही गया, फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, इसके बाद जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी जो है प्रतिक्रिया लिखी। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है बताया और लिखा है कि पीछे मोदी का चेहरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निरंकुश बीजेपी के दंश से बचा लिया है, जिसने गंदी चुनावी गड़बड़ी को अपनाया था। बीजेपी इस हेरा फेरी के सहारे चुनाव जीत रही थी। उन्होंने इस चुनाव के सहारे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में संस्थागत तोड़फोड़ मोदी शाह की लोकतंत्र को रौंदने की कुटिल साजिश का एक छोटा सा नमूना मात्र है। इसी के साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी भाजपा को घेरा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को अपने एक अहम फैसले में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को रद्द किया है। चीफ जस्टिस यानी कि CJI डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि जिन 8 वोटों को अवैध करार दिया गया था, वो सभी वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। कोर्ट ने कुलदीप कुमार को मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया है। इस फैसले का विपक्षी पार्टियों ने स्वागत किया। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के बाद इंडिया गठबंधन को बधाई दी है। केजरीवाल ने नए मेयर कुलदीप कुमार को बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना चाहिए।